घुटनों का सूखा हुआ ग्रीस रात भर में दोबारा बनने लगेगा। डॉक्टरों के महंगे ऑपरेशन को कहे बाय बाय, बस रात को सोते समय पैर के नीचे छुपा लें ये एक जादुई चीज। दोस्तों, क्या आपके घर में भी जब कोई बुजुर्ग बैठता है या चलता है तो उनके घुटनों से कट कट की आवाजें आती हैं? क्या आपके घर में भी माता पिता या दादा दादी सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने पकड़कर बैठ जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ बढ़ती उम्र का तकाजा है जिसे महंगी दवाइयां या डॉक्टर के इंजेक्शन ही ठीक कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आरोग्य हेल्थ केयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज मैं आपको घुटनों के दर्द का एक ऐसा खौफनाक सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। असलियत यह है कि आज हमारे बुजुर्गों के घुटने उम्र की वजह से नहीं, बल्कि उस एक चीज की कमी और हमारी उन गंदी आदतों की वजह से खोखले हो रहे हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते हैं। हमारा शरीर कोई पुराना कबाड़ नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस और ताकतवर ऑटो रिपेयर मशीन है। अगर आप सिर्फ रात को सोते समय पैर के नीचे ये एक छोटी सी चीज रखना शुरू कर देते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद घुटनों की नसों को खोलना और वहां का ग्रीस दोबारा बनाना शुरू कर देगा। और हाँ, इस नुस्खे के साथ जो एक जादुई तेल की मालिश मैं आपको बताऊंगा, उसे तो 99% लोग गलत तरीके से करते हैं, जिसे सुधारते ही आपके जोड़ों का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। तो बिना एक भी सेकंड स्किप किए आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि आज आपके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपकी सेहत की चाबी हमेशा आपके हाथों में रहे। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई डॉक्टर ने तो कह दिया है कि घुटनों का ग्रीस पूरी तरह सूख चुका है और अब ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ग्रीस कोई बाजार का लिक्विड नहीं है जो एक बार खत्म हुआ तो दोबारा नहीं बन सकता। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो हमारी हड्डियों के जोड़ों के बीच एक गद्देदार स्पंज की तरह काम करता है। जब तक ये ग्रीस आपके घुटनों में रहता है, हड्डियां आपस में नहीं टकराती और आप चाहे जितना दौड़ें या कूदें, आपको दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही शरीर में वात दोष बढ़ता है और पैरों की नसों में खून का दौरा धीमा पड़ जाता है, ये ग्रीस धीरे धीरे सूखने लगता है। अब आप खुद सोचिए कि जब दो सूखी हड्डियां बिना किसी ग्रीस के आपस में रगड़ खाएंगी तो वहां सूजन, भयंकर दर्द और कट-कट की आवाज आना तो तय ही है। बाजार की जो पेन किलर दवाइयां आप रोज खाते हैं, वो इस ग्रीस को दोबारा नहीं बनाती, बल्कि आपके दिमाग को सुन्न कर देती हैं ताकि आपको दर्द का पता ना चले। इसके विपरीत जो कुदरती तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सीधे इस बीमारी की जड़ पर वार करेगा और आपके पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को इतना तेज कर देगा कि रात भर में घुटनों की मरम्मत अपने आप होने लगेगी। तो चलिए आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े और अचूक नुस्खे पर, जिसे आयुर्वेद में नसों का कायाकल्प करने वाला रिचुअल कहा गया है। आपको रोज रात को सोते समय अपने दोनों पैरों के नीचे, यानी घुटनों के ठीक नीचे या एड़ियों के पास एक साधारण सा गोल तकिया या मुड़ा हुआ कंबल रख लेना है। अब आप कहेंगे कि पैर के नीचे तकिया रखने से घुटनों के ग्रीस का क्या कनेक्शन है? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और शारीरिक कारण है। जब हम दिन भर खड़े रहते हैं या बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सारा खून नीचे पैरों की तरफ जमा होने लगता है और हमारे घुटनों की बारीक नसों तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते। जैसे ही आप रात को सोते समय अपने पैरों को दिल के स्तर से थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, तो पैरों में जमा हुआ सारा अशुद्ध खून वापस दिल और लिवर की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। इससे पैरों का प्रेशर पूरी तरह खत्म हो जाता है और घुटनों की सोई हुई नसें दोबारा जाग उठती हैं। जब नसों में खून का प्रवाह मक्खन की तरह साफ और तेज होता है, तो घुटनों की कार्टिलेज कोशिकाओं को भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे वहां साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस बनने की प्रक्रिया रात भर में दोगुनी रफ्तार से शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पैर के नीचे तकिया रखने से बात पूरी नहीं बनेगी। इसके साथ आपको एक और महाशक्तिशाली काम करना है, जिसे हमारे बुजुर्ग कच्ची घानी का जादू कहते थे। रोज रात को सोने से ठीक 10 मिनट पहले आपको अपने पैरों के तलवों की और घुटनों की हल्के हाथ से मालिश करनी है।
इसके लिए सबसे बेस्ट तेल है शुद्ध तिल का तेल या फिर राई का तेल। मालिश करते समय जो सबसे बड़ी गलती 90% लोग करते हैं वह यह है कि वह घुटने को बहुत जोर जोर से रगड़ने लगते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घुटने के ऊपर की कटोरी को बहुत ही सहलाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ 5 मिनट तक मसाज करनी है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे पैरों के तलवों में पूरे शरीर की नसों के रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं। जब आप तलवों पर गर्म तेल की मालिश करते हैं तो पूरे शरीर का वात दोष शांत हो जाता है और आंतों का सूखापन भी खत्म होता है। यह गर्म तेल त्वचा के रोम छिद्रों से होते हुए सीधे हड्डियों के जोड़ों तक पहुंचता है और वहां की खुश्की को जड़ से मिटा देता है। अगर आप इसे लगातार 21 दिनों तक नियम से करते हैं तो पुराने से पुराना घुटनों का दर्द और जकड़न पूरी तरह अलविदा कह देगी। इस अद्भुत मालिश के साथ साथ आपको अपनी रसोई की 2 ऐसी गंदी आदतों को भी आज ही से बदलना होगा जो आपके घुटनों के इस ग्रीस को अंदर ही अंदर तेजाब की तरह सुखा रही हैं। पहली सबसे बड़ी भूल है खड़े होकर घटाघट करके पानी पी लेना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं और खड़े खड़े ही पूरा पानी पी जाते हैं। आयुर्वेद में इस आदत को साक्षात जोड़ों का दुश्मन माना गया है। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बिना रुके बहुत तेज रफ्तार से आपके पेट से होते हुए नीचे जाता है, जिससे शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। यह प्रेशर सीधा आपके घुटनों और जोड़ों के वायु दोष को बढ़ा देता है, जिससे ग्रीस सूखने की रफ्तार 10 गुना तेज हो जाती है। इसलिए नियम बांध लीजिए कि पानी हमेशा बैठकर घूट घूट करके यानी सिप बाय सिप ही पीना है। दूसरी खतरनाक आदत है रिफाइंड तेल का अत्यधिक इस्तेमाल। जब आप बाजार का केमिकल वाला रिफाइंड तेल खाते हैं तो वह आपकी नसों के अंदर जाकर वैसे ही चिपक जाता है जैसे कोई प्लास्टिक पिघलकर चिपक गई हो। यह तेल घुटनों के प्राकृतिक लुब्रिकेशन को सुखा देता है। इसकी जगह अपनी रसोई में कच्ची घानी का सरसों का तेल या शुद्ध मूंगफली का तेल लेकर आएं। अब बात करते हैं एक ऐसी चमत्कारी चीज की जिसे अगर आप सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें तो घुटनों की रिपेयरिंग का काम और भी आसान हो जाएगा। वह महाऔषधि है भीगी हुई मेथी का दाना और चूना। आपको रोज रात को आधा छोटा चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह उठकर सबसे पहले बासी मुंह इस मेथी के पानी को पी लें और मेथी दानों को खूब चबा चबा कर खाएं। मेथी दाना प्रकृति में गर्म और वात नाशक होता है जो जोड़ों की सूजन को तुरंत खींच लेता है। इसके साथ ही शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए गेहूं के दाने के बराबर खाने वाला चूना रोज सुबह दही, छाछ या पानी में मिलाकर पिएं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हड्डियां कैल्शियम से बनती हैं और जब उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कैल्शियम सोखने की क्षमता कम होने लगती है तो घुटने खोखले होने लगते हैं। यह साधारण सा दिखने वाला चूना आपकी हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बना देगा और घुटनों के बीच के गैप को भी धीरे धीरे ठीक करने में मदद करेगा। ध्यान रहे कि जिन लोगों को पथरी यानी स्टोन की समस्या है उन्हें चूने का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही दिनचर्या में एक छोटा सा नियम और शामिल कर लीजिए। वह है सुबह की गुनगुनी धूप में 20 मिनट बैठना या टहलना। जब सुबह की ताजी धूप आपके घुटनों और पैरों पर पड़ती है तो शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का निर्माण होता है। बिना विटामिन डी के आप चाहे कितना भी बादाम, काजू या महंगी कैल्शियम की गोलियां खा लें, शरीर उसे सोख ही नहीं पाएगा। जब आप धूप में वॉक करते हैं तो पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां और पैरों की नसें खुलती हैं, जिससे आंतों की मूवमेंट भी तेज होती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। आयुर्वेद कहता है कि जिसका पेट खराब उसकी पूरी काया खराब। अगर आपके पेट में पुरानी कब्ज या सड़ा हुआ मल जमा रहेगा तो शरीर में वायु और टॉक्सिन्स यानी जहर बढ़ेंगे जो सीधे आपके जोड़ों में जाकर बैठ जाएंगे और भयंकर दर्द पैदा करेंगे। इसलिए घुटनों को ठीक करने के लिए
पेट की सेहत का साफ रहना भी उतना ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बताए गए इन साधारण लेकिन बेहद वैज्ञानिक तरीकों को अपने जीवन में जरूर उतारें। रात को सोते समय पैर के नीचे गोल तकिया रखना, तलवों की तिल के तेल से मालिश करना, बैठकर पानी पीना और सुबह मेथी दाने का सेवन करना। यह कोई दवाइयां नहीं है जो सिर्फ दर्द को कुछ समय के लिए दबा दें, बल्कि यह आपकी आदतों को सुधार कर बीमारी को जड़ से खत्म करने का असली इलाज है। किसी भी एक नुस्खे को अपनी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार चुनें और इसे कम से कम 21 दिनों तक पूरी ईमानदारी और सही पानी की मात्रा के साथ फॉलो करके देखें। मुझे पूरा यकीन है कि 21 दिनों के अंदर आपके घुटनों की कट-कट की आवाजें और सालों पुराना दर्द हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। अगर आपको आज की यह डिटेल जानकारी सच में मददगार लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी और उन रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जो आए दिन घुटनों के दर्द या चलने फिरने की तकलीफ से परेशान रहते हैं। आप आज रात से ही पैर के नीचे तकिया रखने वाला यह नियम शुरू करने वाले हैं या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऐसे ही साइंस और आयुर्वेद से जुड़े हेल्थ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने परिवार के जोड़ों की सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।